नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं दीप्ति शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि हमारा अष्टमेय पाठ है पूर्ण हो गया है, यानी कि मम मातुल गृहम। उसका हमने संस्कृत अनुवाद भी कर लिया है और पुस्तक अभ्यास कार्य भी। उसमें से संस्कृत में अनुवाद जो है, आखिरी प्रश्न जो होता है हमारा हर पाठ में, वो मैंने आपको उत्तर पुस्तिका में करने को कहा था। और पहले 2 पैराग्राफ जो मैंने पुस्तक से पढ़ाए थे, उससे संबंधित शब्द और प्रश्न उत्तर मैंने साथ साथ करने को कहा था। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। बेटे, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको काम दिया जाता है वो आप समय पर करें और ऑनलाइन जो कॉपी का शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम भेजें। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने नए पाठ की ओर चलते हैं। आपने देखा है कि जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का क्या है, बातचीत का क्या होता है कि आप अकेले तो बात नहीं करते ना, कोई 2 जने 3 जने या 2-3 से ज़्यादा लोग होते हैं, तब हम बातचीत करते हैं, जिसे वार्तालाप कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में इसे कहेंगे वार्तालाप है। तो आपका जो अगला पाठ है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो है वार्तालाप है। तो चलिए आपकी संस्कृत की कक्षा में चलते हैं। देखिए बेटे, ये है आपका 9वां पाठ है, वार्तालाप है। ये संबंधित है तृतीया विभक्ति से। तृतीया विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, पिछले पाठ में हमारी द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुई थी। तो ये है आपकी पुस्तक का पेज नंबर 65, पेज नंबर 65। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ऑनलाइन कक्षा के समय आप सभी बच्चे पेंसिल और अपनी पुस्तक लेकर बैठें। ठीक है, वीडियो को देखकर आपको पता चल जाता है कि कौन से लेसन के बारे में हम बातचीत करेंगे, तो वो लेसन आप निकाल के रखेंगे। इधर अगर पिछले चैप्टर की कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेसन देखते हैं। ये देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक अध्यापिका है और ये कक्षा में बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी कि वार्तालाप है। वार्तालाप है यानी कि बातचीत। तो हमारा जो पाठ है वो वार्तालाप है, बातचीत पर संबंधित है कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली लाइन पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से पढ़ेंगे। छात्राः नमो नमः आर्ये। छात्र कहते हैं कि नमो नमः आर्य, यानी कि नमस्कार अध्यापिका जी। फिर शिक्षिका जो स्त्रीलिंग है, इसलिए ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका, नमो नमः वो आंसर देती हैं, उत्तर देती हैं बच्चों को, नमो नमः मम प्रिय छात्राः, मेरे प्यारे विद्यार्थियों या मेरे प्यारे छात्रों, नमो नमः नमस्कार। छात्राः, फिर छात्र कहते हैं, ये छात्र जो हैं सारे सभी छात्रों के लिए, इसमें क्या होता है, लड़के लड़कियां दोनों ही आते हैं। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। छात्राः अद्य वयम पठनम लेखनम च न कुर्मः। छात्र कहते हैं कि आज हम, आज, वयम हम सभी, पढ़ा था ना आपने, छठे पाठ में पढ़ा था, वयम अहम आवाम वयम हम सभी, पठनम लेखनम च न कुर्मः, पढ़ने और लिखने का, पढ़ने च आ गया तो और ले आइए बीच में हिंदी अनुवाद करते हुए, पढ़ने और लिखने का कार्य नहीं करेंगे। शिक्षिका कहती है अस्तु, अच्छा, अस्तु का मतलब है अच्छा। अद्य कथाम श्राव्यामि, आज कथा सुनाती हूँ, आज मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ। ठीक है, श्राव्यामि हूँ आ गया। ठीक है, आमी कब लगता है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनाता हूँ। ठीक है, छात्राः अद्य वयम कथाम न अकर्ण्याम गीतम अपि न गायामः। छात्र कहते हैं कि आज हम सभी कथा नहीं सुनेंगे। अकर्ण्याम का मतलब होता है कानों से, अकर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान। ठीक है, और कानों से क्या होता है, सुना जाता है। आज हम सभी कथा नहीं सुनेंगे, गीत भी नहीं गाएंगे, गीत भी, गीतम अपि, गीत भी न नहीं, गाया में गाएंगे, गीत भी नहीं गाएंगे। शिक्षिका किम वांछत यूयम, तुम सब क्या चाहते हो। यूयम क्या हो गया, तुम सब। वांछत यानी कि इच्छा पूछ रही हैं वो, किम क्या, तुम सब क्या करना चाहते हो। अद्य वयम किम कुर्मः, आज हम सब क्या करें, आज हम सब क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सुकृत। सुकृत एक लड़का है, देखिए सुकृत एक लड़का है, इनमें से जो ये बच्चे बैठे हैं ना, इनमें से सुकृत एक लड़का है। अद्य वयम केवलम वार्ताः एव कुर्मः, अद्य आज, वयम हम सब,
केवलम केवल, वार्ता बातचीत, एव ही पूर्व में करेंगे। आज हम सब केवल बातचीत ही करेंगे। शिक्षिका कहती है शोभनम शोभनम अद्य केवलम वार्ता, आज केवल बातचीत। छात्रा प्रसन्ना भवन्ति, छात्र प्रसन्न हो जाते हैं। छात्र क्या है, सभी छात्र जो हैं वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भव मतलब होना, भवती भवते भवंती, ये वहाँ से भवंती लिया गया है क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है। मनन मनने, मनने भी एक लड़का है, सुकृत आया था और मनने है ये। आर्या प्रश्नान पृच्छति, आर्या प्रश्न पूछेगा। वयम उत्तराणी आर्या प्रश्नान पृच्छति, आप प्रश्न पूछिए। अध्यापिका को कह रहा है कि आप प्रश्न पूछेंगे। वयम उत्तराणी, अच्छा मैं, हम उत्तर देंगे। इसी को बातचीत कहा जाता है। अगर मैं कक्षा में आपको ये करवाती ना तो हम भी इसी तरह से बातचीत के तरीके से हम करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? हम सभी उत्तर देंगे। दूसरा पेज निकाल लीजिए बेटे, छोटा सा पार्ट है, 66 पेज। ठीक है, ये रहा 66। हाँ जी, देखिए छात्रा एतत् एव उचितम, एतत् यही, ये इसी के साथ लग गया, यह ही को मैं बोल रही हूँ, यही उचित है। ठीक है, यह ही उचित है। एतत् यह, एव ही, यह ही उचित है, यह ही उचित है। शिक्षिका सुकृत, उधर संस्कृत लिखा था इसलिए मैंने सुकृत किया हुआ था पहले पेज में। ठीक है, सुकृत एक लड़का है और शिक्षिका उसको कहती है त्वम विद्यालयम कथम आगच्छसि। त्वम आ गया तो देखिए धातु कौन सी हो गई है, ये लंग लकार है। लंग लकार आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें अ का प्रयोग होता है। ठीक है, अगच्छसि गच्छ धातु है और त्वम के साथ असी लगता है तो इसलिए अगच्छसि। तुम विद्यालय कैसे आते हो, कथम का मैंने यहाँ पर लिख दिया कैसे आते हो, तुम विद्यालय कैसे आते हो। सुकृत कहता है अहम, अब आ गया ना आमी, गच्छामी, अहम के साथ आमी का प्रयोग। ठीक है, और त्वम के साथ असी का प्रयोग। अहम कार्यानेन विद्यालयम आगच्छामी, मैं कार से विद्यालय आता हूँ। शिक्षिका मनन त्वम कथम विद्यालयम आगच्छसि। बच्चों ने कहा था ना कि बातचीत करेंगे, तो शिक्षिका जो है बातचीत ही कर रही है। ठीक है, पढ़ा नहीं रही उन्हें। शिक्षिका कहती है मनन त्वम कथम कैसे, विद्यालयम विद्यालय को या विद्यालय, ठीक है, आगच्छसि आते हो। तुम कैसे विद्यालय आते हो। मनन कहता है, फिर मनन आंसर करता है अहम द्विचक्रिका। मैंने आपको कहा था जब अपने लिए बात होगी तो अहम आएगा। ठीक है, चक्री क्या विद्यालयम आगच्छामि। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया है साइकिल। ठीक है, द्विचक्र क्या होता है, साइकिल। मैं साइकिल से स्कूल आता हूँ, मैं साइकिल से विद्यालय आता हूँ। शिक्षिका फिर कहती है के छात्रा बसयाना न गच्छति। के जो है बेटे मैंने आपको शब्दार्थ देने वाली हूँ मैं इसके बाद थोड़े से, उसमें भी मैंने दिया है के शब्द हमारा है कौन शब्द है। कौन इसका अर्थ है, ये पुल्लिंग का बहुवचन है। ठीक है, के पुल्लिंग का बहुवचन है, कहा कऊ के। ठीक है, के छात्रा बसयाना न गच्छति, कौन से छात्र बस से आते हैं। ये तृतीय विभक्ति है ना, या नेन के द्वारा मैंने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि साधन जब होता है किसी चीज़ को साधन बनाया जाता है। कलम से लिखते हैं, बस से आते हैं। ठीक है, कलम और बस क्या हो गए, साधन। कौन से छात्र बस से आते हैं। प्रज्ञा मेघा दिव्या कहती हैं वयम बस यानेन आगच्छामः, हम सभी बस से आते हैं। शिक्षिका कहती है प्रांजल किम त्वम पादाभ्याम अत्र आगच्छसि। प्रांजल किम क्या, तुम पादाभ्याम पैरों से, पैरों के द्वारा, ये आपका द्विवचन में चला जाएगा। ठीक है, द्विवचन है ये। अत्र यहाँ आगच्छसि आती हो, क्या तुम पैरों से यानी कि पैदल चलकर यहाँ आती हो। प्रांजल आम्र, हाँ, आम्र का मतलब क्या होता है, हाँ। अहम पादाभ्याम अत्र आगच्छामि, मैं पैरों से यानी कि चलकर, मैं पैरों से, अब यहाँ तो पादाभ्याम है तो पैरों से बताऊंगी ना मैं आपको, पैरों से यहाँ आती हूँ यानी कि चलकर आती हूँ। ठीक है,
समझ आ रहा है आपको। उसके बाद है शिक्षिका। बेटे थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। शिक्षिका। जनाः कथम पश्यति, लोग। कथम का क्या था, कैसे, लोग कैसे देखते हैं, कथम कैसे, पश्यन्ति, ये पश्य धातु है, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, लोग कैसे देखते हैं। छात्राः जना नेत्राभ्याम पश्यन्ति, लोग आँखों से देखते हैं। ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा द्विवचन है, तृतीया विभक्ति का द्विवचन है। नेत्राभ्याम, लोग आँखों से देखते हैं, सभी लोगों के बारे में पूछ रहे हैं वो, ठीक है। शिक्षिका। सिंह कथम धावती, शेर कैसे दौड़ता है। अब शिक्षिका बातचीत तो करेगी ना, तो वो बातचीत ही कर रही है। शेर, सिंह शेर, कथम कैसे, धावती दौड़ना, धावती धावते धावंती, ठीक है। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। एक शेर की बात हो रही है, तो शेर कैसे दौड़ता है। मंजुल है जो, वो कहती है सिंह पादाभ्याम धावती, शेर जो है वो पैरों से दौड़ता है। तुष्णीम तिष्ठति, तुष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप, तुष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप, तिष्ठति यानी कि बैठता है, चुपचाप बैठता है। सर्वे हसंती, सभी हंसते हैं, सभी हंसते हैं। फिर सर्वे छात्राः सिंह पादई धावती, शेर पैरों से दौड़ता है। शिक्षिका। चित्रम दृश्यति, चित्र दिखाती है। तो ये चित्र जो है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे संबंधित मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, उन्हें आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये देखिए, सबसे पहले है शब्दार्थ। उसके लिए पहले दिनांक लिखेंगे, पाठ का नंबर लिखेंगे, 90 पाठ है, वार्तालाप है, पाठ का नाम है। शब्दार्थ में देखिए, पहला है वार्तालाप है, बातचीत। श्राव्यामी, सुनता हूँ। गाया मैं, गाएंगे। के, कौन, इसका अर्थ होता है, और ये पुल्लिंग बहुवचन है, बीच में कॉमा डाल लीजिए, पुल्लिंग है ये और बहुवचन में होता है प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है कार्यानेन। कार्यानेन का मतलब होता है कार से, मतलब साधन बताया गया है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, कार्यानेन, ठीक है। उसके बाद है तुष्णीम, चुपचाप, और सातवां है कथम, कैसे। तो ये सभी शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में करने हैं और पाठ को, वीडियो को देखकर पाठ का उच्चारण करना है और खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखकर पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।